Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बात करते कनाडा की। फिर दोबारा हमला हुआ है कनाडा में मंदिर पर। ये बताते हैं कि ब्रैम्पटन जो वहां जगह है वहां पर यह हमला हुआ है और इसको लेकर तमाम वीडियोस जो है वो वायरल हो रही है। नमस्कार, आप क्राइम तक देख रहे हो। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है प्रवेश पांडे। बात करते हैं जिस तरह से अटैक हुआ है, अब इसको लेकर तस्वीर साफ होती जा रही है कि वहां पर खालिस्तानियों का ही राज रहेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा सरकार चाहती है कि वहाँ जो इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, और सभी इंडियंस नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक कास्ट को पकड़ के ये पीटा जा रहा है, वहाँ हमले किए जा रहे हैं। 2 मंदिर जो टेम्पल थे, 3 नवंबर की बात है, संडे का दिन था। जो अभी आपको पता है त्यौहार का समय, तो कनाडा में कुछ दिन पहले ही वहाँ के संगठनों ने खुद के लिए वो मांगा था कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, हिंदू संगठन ने। तो खालिस्तानियों ने आके दोनों टेम्पल, लक्ष्मी नारायण टेम्पल और हिंदू सभा टेम्पल, वहाँ लोगों को डंडे डंडे से मारा है। इसका वीडियो वायरल है। जस्टिन ट्रूडो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं इसका खेद करता हूँ। भाई खेद क्या करते हो? अरेस्ट करो। आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी थी? आप चाह रहे हो कि टसल हो, और ये हालात बना दिए गए हैं। जस्टिन ट्रूडो और वहाँ की सरकार खुद चाह रही चीज़, चिराग जी, कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, कुछ नहीं जा रही। खुलेआम भारत का चलो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो उन्होंने कैसे दे दिया परमिशन, वो चलो माने, लेकिन किसी पर हमला, ये कहाँ तक जायज़ है? और खुले में किसी को भी मार रहे हो। वो बेचारा पूजा करने जा रहा है, अपने घर से निकला है पूजा करने के लिए, वहाँ कमा रहा है, वहाँ की इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, और उसे ये लोग पीट रहे हैं। ये मतलब बड़ा ही, आप देख लीजिए, वीडियो देखोगे आपको लगेगा आसपास पुलिस नहीं, इतने देर में पुलिस नहीं आई। सबको पता है कि कनाडा ने आरोप क्या लगाए थे भारत पर। ये कहा था कि निज्जर की हत्या में जो राजदूत थे वो शामिल थे, और इसलिए उनको भारत सरकार ने वापस बुला लिया था, संजय वर्मा को। अब इस बीच ये भी एक संगीन आरोप लगाया था कि लॉरेंस गैंग वहां पर खालिस्तानियों को निपटा रहा है। ये आरोप लगाए थे कनाडा ने। इस वजह से दोनों देशों में टसल है, जबरदस्त टसल है इस समय। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जो पंजाबियों की वहाँ पॉपुलेशन है। वहाँ पर सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर मेरे भी कई रिलेटिव कनाडा में रहते हैं। सवाल ये उठता है कि वहाँ पर पंजाब से बहुत सारे लोग गए हैं खासकर। बिल्कुल। ऐसे में निज्जर की जब हत्या हुई तो इसको लेकर कनाडा का ये जो आरोप था, सबूत तो कोई नहीं दिया। बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 18 सितंबर 2023 पहली बार जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि निज्जर की हत्या में एक सीनियर डिप्लोमेट इन्वॉल्व था, और उसको उस देश से निकाल देते, भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को वहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद पूरी पूरा टॉक वाला सिचुएशन, हॉट टॉक वाला सिचुएशन आ जाता है। इंडिया और ट्रूडो दोनों की तरफ से, भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी जाती है। वहां से भी कनाडा बार बार कह रहा था ये बात कि इसमें इंडियंस इन्वॉल्व है, और निज्जर की हत्या में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व है। 19 सितंबर 2023 मुझे तारीख याद है, और इंडिया ने एक सीनियर डिप्लोमेट जो कनाडा का था उसे भारत से बाहर निकाल फेंका। उसे कहा कि भाई आप चलो बाहर निकलो, क्योंकि वहाँ से भी एक जन 18 सितंबर को उन्होंने निकाला था, 19 को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए 20 सितंबर को क्या होता है, भारत में कनाडा में रहने वाले जो इंडियंस हैं उन्हें भारत एक एडवाइजरी जारी करता है कि आप अपनी सुरक्षा करिएगा, और अब थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके ही बाहर निकलिएगा। और हिदायत दी थी कि आराम से रहिए। क्यों? क्योंकि एजेंसीज को पता था, बहुत सारे पता था कि वहाँ सरकार ने खुली छूट दे रखी है, खालिस्तानियों पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। जब उन पे एक्शन नहीं हो रहा है तो भारत सरकार को एडवाइजरी निकालना पड़ा खुद के लोगों के लिए कि भाई आप अपनी जान की रक्षा खुद करें, वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये इंडियन एम्बेसी से एडवाइजरी गई है। फिर आता है 21 सितंबर 2023 की बात। वीज़ा सस्पेंड कर दिया जाता है, भारत सरकार की तरफ से वीज़ा सस्पेंड कर दिया जाता है कि भाई कनाडा जाने वाले लोगों को हम वीज़ा नहीं देंगे, कैनेडियंस को हम वीज़ा नहीं देंगे, यहाँ वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। और आप देखिए थोड़े दिन बाद 23 सितंबर को जो ट्रूडो हैं वो फिर एक बयान दे देते हैं कि हमने भारत को सबूत सौंप दिए। भाई कौन से सबूत सौंपे? आज तक कोई सबूत तो भारत आया नहीं। इन्होंने कहा कि हमने निज्जर की हत्या के लिए सबूत सौंप दिए हैं, यहाँ इनका अटैक था, इनका इन्वॉल्वमेंट था। भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया। चलो भारत ने भी बोला नहीं, 2 देश का रिश्ता है, वहाँ हमारे बहुत सारे इंडियंस रह रहे हैं, तो हमें थोड़ा इसे पीसफुली लेके ही चलना चाहिए। तो कनाडा ने भारत को चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद एक सीनियर डिप्लोमेट का नाम आया था। उस समय उस सीनियर डिप्लोमेट का नाम था संजय संजय वर्मा हाई कमिश्नर थे, वहाँ के हाई कमिश्नर थे, हाई कमीशन ऑफिस में हाई कमिश्नरेट थे वो। तो उन्हें भारत ने वापस बुला लिया। इस 14 अक्टूबर की बात है, 14 अक्टूबर को उन्हें भारत वापस बुला लिया गया 2024 में, और ये 13 अक्टूबर 2024 को इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था।
उसके बाद से ही चिराग जी जो हॉट टॉक है वो चालू ही है, लेकिन कभी खुद का गिरेबान झांकने वाला नहीं है। जस्टिन ट्रूडो वहाँ के भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है प्रवेश। एक आपको एक और इसमें स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। पॉपुलेशन की बात करें, 40 मिलियन पॉपुलेशन, बिल्कुल यानी कि करीब करीब 4 करोड़ पॉपुलेशन है। 12,88,599 2024 के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और सुनिए इंडियंस कितने हैं वहां पर, करीब करीब 2 करोड़, यानी कि आधी पॉपुलेशन इंडियंस की है वहां पर। 2,87,00,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 28 लाख, सॉरी 28 लाख पॉपुलेशन इंडियंस की है वहां पर। आप सोचिए, मतलब एक ह्यूज पॉपुलेशन है population है, इंडिया। और देखियो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी वहाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज जो है वहाँ चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, वो बहुत सारे बड़े इंडियंस की हैं। कनाडा को हमसे मुनाफा ही हो रहा है। आप अगर पूछ लेंगे तो कनाडा को हमसे मुनाफा ही हो रहा है, हमसे घाटा नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन हमें उतना फायदा नहीं मिल रहा उनसे। वो तो उनके देश को ही उनकी इकोनॉमिक मिल रही है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहां पर है, उसके बावजूद यहाँ पर तनातनी का जो मुख्य वजह वो क्यों है? वो है जो लेटेस्ट में कनाडा ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या में संजय वर्मा शामिल है, डिप्लोमेट शामिल है। क्या सबूत है? सबूत देने के नाम पर कुछ नहीं दिया कनाडा ने। इसके बाद क्या हालात पैदा हुए कि वहां पर दोनों देशों में तनातनी, यहां तक कहा कि लॉरेंस गैंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सोचिए, लॉरेंस गैंग के गुर्गों को खुद पाल रखा है कनाडा ने। गोल्डी बराड कनाडा में इतने सालों तक था, बड़े बड़े गैंगस्टर कनाडा में बैठे हुए हैं। फिर अरे लिंडा वगैरह सब कनाडा में ही तो बैठे हैं। जितने भी बड़े खालिस्तानी हैं ये सब कहाँ बैठे हैं? जो आतंकवादी देश के विरोध में, जो हमारे देश भारत के विरोध में जो लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें पाल रहे हो, आप उनको शय दे रहे हो। ये बात हो गई ना चिराग जी। ISI को और तालिबान को आप, मतलब ISI को आप हेल्प कर रहे हो। पाकिस्तान बोले और बोले हम तो आतंकवाद खत्म करना चाह रहे हैं, आप इनको बाकी लश्कर वगैरह को आप सपोर्ट करो, और बाकी कह रहे हो कि नहीं हमारे यहाँ तो आतंकवाद है ही नहीं। ये उनके नसों में फैल गई है ये चीज़ें, और अब इतना ज़्यादा द्वेष हो गया है। नहीं पता वो बेचारे अपना पूजा पाठ करें अपने, वो आपको कोई परेशान नहीं कर रहे, आपसे कोई लेना देना नहीं। आप उन्हें निहत्थे लोगों को डंडे डंडे से मार रहे हो, वीडियो ऐसे सामने तो आ क्या ये जानबूझकर एक प्रेशर टेक्निक्स इसको माना जाए? हाँ, प्रेशर टेक्निक कि हम निंदा करते हैं, मतलब नहीं, प्रेशर टेक्निक इन द सेंस कि आपने खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसा एजेंडा चलाया, लीजिए अब हम हिंदुओं के खिलाफ चलाएंगे ऐसा एजेंडा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है, और यही है क्योंकि सरकार ने जिस तरह से खुली छूट दी है ना, ये खुली छूट तभी मिलती है। क्या उनको वहाँ का पता नहीं था, इंटेलिजेंस नहीं था कि उनको मंदिरों के बाहर प्रोटेस्ट करे वो उन पर हमला कर देंगे? पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने आके हमला कर दिया, और चिराग जी मार रहे। आप अगर भारत में ऐसा हो जाए, कोई झंडे लेकर, अपने पीले झंडे, बिल्कुल झंडे लेकर, और मतलब बहुत लोगों को पीटा है आप, और बाकायदा वीडियो बनाकर डाला जा रहा है। अभी तक कोई किसी का अरेस्टिंग नहीं हुई है, सिर्फ बयान पे बयान आ रहे हैं उनके यहाँ से। कोई उनका गवर्नर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि ये हम इसकी निंदा करते हैं। अरे निंदा करते, क्या निंदा करते हैं आप? कल को ऐसी कोई घटना भारत में होने लगे तो हर जगह से सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि यार किसी एक समाज को इन लोग टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ तो सरासर मतलब सामने से कि हिंदू टेम्पल, हिंदू मंदिर, और उसके बाहर मंदिर के बाहर लोगों पे हमला कर दिया जा रहा है। तो ये मतलब जस्टिन ट्रूडो का, जो मैं उनके बोलूँगा प्राइम मिनिस्टर का सबसे डबल फेस है, जो कि हाल फिलहाल में नजर आया है। 2023 से ये नजर में आ रहा है कि उनका डबल फेस, वो भारत को लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, वो भारत को लेकर उनका क्या स्टैंड है। वो रिलेशन अच्छा चाहते ही नहीं। अगर चाहते तो एक चीज और भी है वहां पर, जैसे हमने एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका वोट बैंक। वो सोच रहे हैं कि ये मोस्टली खालिस्तानी है, वही उनका वोट बैंक है, ये इनका अच्छा वोट बैंक है, तो मैं इनको भारत को नाराज कर दूंगा। लेकिन भारत को मतलब इनको नाराज नहीं कर सकता, भारत को नाराज जैसे हमने बताया अराउंड 40 मिलियन पॉपुलेशन अगर है उनकी, ऑलमोस्ट 100,000 10 लाख करोड़, 4 करोड़ के आसपास अगर पॉपुलेशन है, तो उसमें से अगर आप देखिए कि इतनी बड़े लेवल पर जो पॉपुलेशन है जो भारतीयों की है, वो बहुत बड़े लेवल पर है एक तरह से। हाँ ठीक, लेकिन क्या वो कैनेडियन नेशनल्स हो गए हैं या वो इंडियन नेशनल्स ही हैं अभी? हाँ देखिए, सब तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल कैनेडियन, कुछ तो हमारे यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन देखिए जो कमाने जा रहे हैं ना वहाँ, वो ये सब प्रोटेस्ट वगैरह का पार्ट नहीं बन रहा। जो बहुत सारे से वहाँ बस गए ना, क्योंकि देखिए आपको क्या लगता है सरकार नज़र नहीं रख रही? सरकार वीडियो में एक लोगों की नज़र रख रही है, जिनके परिवार वाले यहाँ हैं या वो यहाँ से गए हैं जॉब के लिए और वहाँ जाके भारत विरोधी कोई गतिविधि में शामिल है, तो उनकी तो भारत आने के बाद कोई खैर नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वैसे लोग कम इन्वॉल्वमेंट है, वैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है जहाँ तक हमें पता है। जो पहले से जो लोग रह रहे हैं, और जो कट्टरवादी विचारधारा के ज़्यादा लोग नहीं है चिराग जी, समझिए 300 लोग हैं, तो आप 300 लोगों से पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि पूरे लोग वैसे हैं। कनाडा में पूरे लोग ऐसे नहीं है, सब अच्छे लोग हैं। वो बेचारा अपना काम करने जा रहे हैं, 2 पैसे कमाने जा रहे हैं और अपना घर चलाने जा रहे हैं। लेकिन जो ये 10-20 लोग की ये जो थोड़ी बड़ी भीड़ जो है,
इन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया है कि यहाँ तो खालिस्तानियों का दबदबा है। बेचारे जो अच्छे लोग रह रहे हैं उनका भी नाम बदनाम हो रहा है। चिराग जी, मेरे बहुत पहचान वाले रहते, आपके भी बहुत पहचान वाले रहते, कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वही बात है कि एक कुछ लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी और सबका नाम खराब हो रहा है। इसको आप मतलब हम देखते हैं, हम खुद कहते हैं कि भारत में हर 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 धर्म, हर प्रांत, सब तरह के लोग रहते हैं और बड़ा मिलजुल के रहते। कहीं ना कहीं छोटी मोटी टसल चलती होती है, लेकिन गवर्नमेंट का, ट्रूडो का जिस हिसाब से जो हिसाब किताब है, हमने तो कहीं कोई हमला नहीं किया, किसी ने कैनेडियंस पे तो हमला नहीं किया कहीं भारत में, कहीं आपने सुना कि किसी कैनेडियंस पे हमला नहीं हो रहा है। सरकार भी स्ट्रिक्ट है, कोई हमला कर दे तुरंत केस हो जाएगा। किसी आप फॉरेनर को परेशान कर दो तो यहाँ की पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, तुरंत लेगी एक्शन, आप किसी भी देश से हो। आप देखो सीमा हैदर जैसी औरत है जो भारत में आके इनलीगली आके रहने लगी, तो भी उसको कानून का पूरा सहारा मिल रहा है। हाँ, कसाब आके हमारे देश में हमला करके चला जाता है, फिर भी उसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही सिचुएशन पूरा सब कुछ, मतलब उसको प्रॉपर केस लड़ने मिला, सब कुछ मिला। हमारे यहाँ तो किसी भी देश के आदमी को, कोई भी जो भारत में है, उसको तो ऐसा नहीं किया जाता ट्रीटमेंट। हमने कैनेडियंस को या भारत में कैनेडियंस के साथ ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और पीएम की सख्त हिदायत है, वो कहीं भी ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जो ट्रूडो का हाल ही दिनों में जो बयान आया और जो देख के लगता है, आपने देखा पिछले कुछ दिनों से बहुत हालात खराब हुए हैं, खासकर अगर कनाडा की बात करूं, भारत की बात करूं, हमले हो रहे हैं मंदिरों पर। जो लेटेस्ट जानकारी तो यही है। इसके अलावा निज्जर की हत्या होना, वहां पर भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि निज्जर की हत्या में कौन लोग शामिल थे। अगर भारतीय एजेंसी के लोग शामिल हैं जैसा कनाडा कह रहा है तो सबूत दें, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई वो बात है ही नहीं, दो राय है ही नहीं। संजय वर्मा के खिलाफ आपने तमाम आरोप लगाए, लेकिन कोई सबूत आपने नहीं प्रेजेंट किया। आपने कहा कि लॉरेंस जो है वो रॉ का एजेंट है, लॉरेंस जो है वो इंडियन गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर रही है खालिस्तानी, इसका कोई सबूत आपने नहीं दिया। तो कहने का मतलब बयानबाजी आपने खूब दी है, लेकिन आरोपी उनके जो सबूत है वो बेसिकली नहीं दिए गए। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आ रही है, जो मैंने अभी हाल ही में देखा था कि वहाँ से 2 लोग और पकड़े गए थे, जिसमें कहा था कि भाई इंडियन भी शामिल है। अभी विक्रम नाम का एक आरोपी जो फरार बताया जा रहा है, और दूसरा आरोपी पकड़ा गया है जो एपी ढिल्लोन के घर पर फायरिंग का मामला था, जो सिंगर के घर पर फायरिंग का मामला था, उसमें भी कहा कि इंडियन इन्वॉल्व है कोई। तो मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई कनाडा की तरफ से, देखिए इंडियन जो है वो इन्वॉल्व है। और हमारी जो बात है, हम जो शुरू से कह रहे हैं कि इसमें गैंगस्टर्स का हाथ है, वो निकल कर आ रहा है। नहीं, ये तो कभी साफ ही नहीं हो पाया ना चिराग जी। ये इंडियंस थे या आपके यहाँ के लोग हैं, आपके यहाँ के लोग ही सुपारी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो आपके यहाँ के लोग जो बड़े गैंगस्टर बैठे हैं, जिनको आपने अपना हिमायती बना रखा है, जिनको आपने घर में अपने बिठा रखा है, गैंगस्टर्स को दो ना, हवाले करो हमारे। लेकिन नहीं, आपको नहीं देना है। हमने खालिस्तानी आतंकवादियों का नाम दिया, दो हमारे हवाले करो। आपको तो देना नहीं है। आपने उन आतंकवादियों को अपने घर में बिठा रखा है और आप चाहते हो कि जो हमले हो रहे हैं वो कोई और करा रहा है, भारत करा रहा है। ये तो मतलब बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। और कनाडा हाल फिलहाल में बहुत बेवकूफ़ी वाली बात करता आ रहा है चिराग जी। जो मतलब उसका एजेंडा फिक्स्ड है, उसको अपने वोट बैंक को थोड़े से वोट बैंक को खुश रखने के चक्कर में उसको 2 देशों का रिलेशन खराब करना है। बिल्कुल उसको ये चीज़ उसको याद नहीं आ रही कि इकोनॉमी भी इससे फर्क पड़ेगा। ऑब्वियसली जब बिजनेस नहीं होगा तो कैसे चलेगा? नहीं, जस्टिन ट्रूडो को तो अपनी कुर्सी की पड़ी है ना, उनको अपनी कुर्सी की पड़ी है कि मेरी कुर्सी नहीं रहेगी तो इकोनॉमिक और वगैरह लेके मैं क्या करूंगा। तो उनको तो उस चीज़ का टेंशन ही नहीं है, उनको बस अपनी कुर्सी की चिंता है। और कुर्सी की चिंता के लिए वो 2 देश का रिलेशन खराब कर रहे हैं, वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं रहे, सिक्योरिटी मिल नहीं रही। मंदिर के बाहर आपने सिक्योरिटी नहीं दी, कहीं भी खुलेआम भारत के झंडे जलाए जा रहे हैं, हमारे पीएम के फोटोज जलाए जा रहे हैं, उनके बारे में अपशब्द बोला जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, खुलकर हो रहा है। आपने भारत में ऐसी कुछ तस्वीरें देखी? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई तस्वीरें नहीं दिखेंगी आपको, ना नज़र आएंगी। लेकिन अब गवर्नमेंट का भी बनता है, अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है इन लोगों पे। मतलब हाँ, एक स्ट्रेट मैसेज देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ तो ट्रेड वेड सब बंद करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि क्या ट्रेड वगैरह बंद होगा, नहीं होगा? जैसे मैंने बताया, करीब 4 करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर इनकी जो जनसंख्या है वो पहुंच गई, जिनमें से अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से जो लोग हैं यहाँ पर बेसिकली, जिनकी आबादी में बहुत बड़ा रोल है। करीब 1.5-2% लोग हैं जो हिंदू हैं वहाँ पर बेसिकली। हाँ, जो डाटा के बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी आबादी नहीं, मतलब एक स्मॉल अमाउंट के ही लोग वहाँ रह रहे हैं, जो देखिए बिजनेस करने जा रहे हैं, जो बहुत पहले चले गए बिजनेस कर रहे हैं। तो उसी तरह का है मामला, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, हमला कर कौन रहा है। हमला कर कौन रहा है? कुछ खालिस्तानी कर रहे हैं हमला, तो वो पूरा कनाडा को रिप्रेजेंट तो नहीं करते। हाँ, अब उनको सरकार रोक क्यों नहीं रही, उसका मोटिव क्या है, ये सब कुछ देखने वाली चीज़ है। और सरकार को इस पर आंसर करना चाहिए कि आप क्यों नहीं रोक पा रहे।
अब जस्टिन ट्रूडो जब आते सामने तो उन्हें बताना चाहिए कि हम क्यों असफल हैं। हमें जब पता है वो प्रोटेस्ट मंदिर के पास, आपने परमिशन कैसे दे दी मंदिर के पास प्रोटेस्ट करने की। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें सरकार ने ढील दे रखी, जो साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो इसकी हिम्मत किसकी इतनी। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इससे अब ये हो रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते खराब, और कहीं ना कहीं जो गैंग के बारे में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, वो लॉरेंस के बारे में बोलते जा रहे हैं कि भाई हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सबूत हालांकि कुछ नहीं दिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।